फ्रेंड्स, ये मेरे इंडोर एक थोड़ा सा ओपन एरिया है जहाँ पर मैं कुछ अपने इंडोर प्लांट्स रखती हूँ और बारिश जो है वो लगातार जो है वो हो रही है। और यहाँ पर मैंने कुछ 15-20 दिन पहले ही मैंने अपने सारे जो प्लांट्स थे, इंडोर प्लांट्स है, वो मैंने अपने टेरेस पर उधर शिफ्ट कर दिए थे। और अब आप ये देख सकते हैं, मैं रूम से बाहर आई हूँ और मैं देख रही थी कि बारिश इतनी ज़्यादा और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और पॉट्स की आप हालत तो देख ही सकते हैं, प्लांट्स भी जो है वो भी ठंड के कारण जो है वो भी ख़राब हो रहे हैं। लगातार कंटिन्यूसली जो बारिश हो रही है वो पौधों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, थोड़ी सी बारिश हो तो चलो पौधों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, लेकिन अगर एक हफ्ते से इस तरह की बारिश लगी हुई हो तो आप सोच सकते हैं कि प्लांट्स की क्या हालत होती है। और ठंड जो हो रही है वो भी बहुत ज़्यादा, और लाइट्स भी काफ़ी टाइम से बंद रह रही है। कभी आ जाती है और कभी बड़े लंबे समय तक बंद रहती है, क्योंकि बारिश की वजह से ये प्रॉब्लम जो है हमें फेस करनी पड़ रही है। और हमें थोड़ा सा ऊपर टेरेस पर जाके देखती हूँ कि गार्डन की हालत कैसी है। और फ्रेंड्स, ये भी मैंने आपसे शेयर करा था कि ये मैंने कुछ पॉट्स थे जहाँ पे मैंने सीडलिंग वगैरह करी हुई थी, उनको तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया था। और अब यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, ये बारिश जो है वो एक हफ्ते से लगातार जो है वो लगी हुई है। और थोड़ी बारिश हो तो पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन अगर कंटिन्यूसली बारिश हो तो उसमें फिर आपको पता ही है, जो हमारे पौधे हैं वो पानी में डूबे रहने से ख़राब हो जाएंगे। और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, और ठंड के कारण जो है हम भी अपने रूम से बाहर भी बड़ा कम निकल रहे हैं। और ये मैं थोड़ी सी शेड में इस तरह से खड़े होके आपको थोड़ा सा अपने गार्डन का जो व्यू है वो मैं बता रही हूँ। और दूर से मुझे कुछ पॉट्स में देख के लग रहा है कि पानी जो है वो भरा हुआ है। और कुछ पौधे तो मैंने अभी दिखाए कि सीढ़ियों में मैंने शिफ्ट भी करे हुए थे, लेकिन फिर भी बहुत से पौधे ऐसे भी हैं जो प्लांट्स छोटे छोटे हैं, डेलिकेट से हैं, वो मैं शिफ्ट नहीं कर पाई क्योंकि इंडोर इतनी स्पेस भी नहीं रहती है। और सीढ़ियों पर भी मैं कुछ ही पौधे रख सकती हूँ क्योंकि आना जाना भी थोड़ा सा रहता है। और यहाँ पर ये देखिए, इन पॉट्स में मैंने रात को थोड़ा सा मैंने पानी जो था वो निकालने की कोशिश करी थी, क्योंकि सम टाइम बारिश रुक जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा से वही हाल हो जाता है। और अभी देख रही हूँ तो इस तरह का जब मौसम ख़राब होता है थोड़ा डर भी लगा रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं इफ़ेक्ट हो जाती हैं। लोगों का घर से बाहर निकलना जो है वो भी बंद हो जाता है। और आप सोच सकते हैं कि हम लोग घरों में बंद हो चुके हुए हैं, बिल्कुल बाहर नहीं जाया जा रहा है। और फ्रेंड्स, जब बारिश रुकी तो तब तक शाम हो चुकी हुई थी और मैं दोबारा से अपने इस टेरेस पर आई हूँ कि मैंने सोचा कि देखूँ कि पौधों की हालत कैसी है। फ़िक्र तो लगी हुई थी, क्योंकि मुझे यही डर था कि पॉट्स में पानी वानी जो है वो भर ना चुका हो। और इसके अलावा भी जो मिट्टी वगैरह है जो रखी हुई होती है, हमने ओपनली कई बार तो छोड़ के ही आ जाते हैं, जैसे काम करते हैं वैसे ही छोड़ के आ जाते हैं। तो मिट्टी खाद वगैरह जो है उनको मैंने कई बार संभाला भी नहीं होता। और इतनी ज़्यादा लिटरली ठंड हो रखी थी कि और बारिश लगातार इतनी ज़्यादा थी कि हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं ऊपर चले जाऊं। अब जैसे कि यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये मेरा जास्मीन का पौधा है और यहाँ पर ये पानी से बिल्कुल भर चुका हुआ। इसका मतलब है कि इसके जो होल हैं वो प्रॉपर से ओपन नहीं होंगे, तभी जो है वो पानी जो है वो भरा हुआ है। और पौधे की हालत आप देख सकते हैं किस तरह से हो रखी है। ये तो पहले भी बारिशों से ख़राब हो चुका था और अब पानी भरा हुआ है। तो अगर ऐसी कंडीशन आपके गार्डन में आपके पौधों के साथ हो रही है तो कोशिश करें कि पॉट से जो पानी है वो ड्रेन कर दें। ये जैसे कि अब मैं इनको निकालूँगी, कम से कम पानी जो है वो मैं ड्रेन कर लेती हूँ। और फिर मैं थोड़ी सी मिट्टी जब ड्राई हो जाएगी और थोड़ी सी हल्की सी धूप निकलेगी, फिर मैं होल जो हैं, ड्रेनेज होल स्पेशली ज़रूर चेक करने चाहिए, जिस तरह कि आपने देखा कि अभी इस पॉट में भरा हुआ था। बाकी किसी भी पॉट में मुझे पानी जो है भरा हुआ नहीं लग रहा। लेकिन ये है कि बारिश इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई है कि पॉट्स की आप मिट्टी आप तो देख ही सकते हैं, इनको ड्राई होते भी बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लगने वाला है। और यहाँ पर ये देखिए, जो फ्लावर जो ब्लूम कर रहे थे वो देखिए लिटरली लगातार बारिशों की वजह से वो बिल्कुल गल से गए हैं। तो कोशिश करें कि इनको सबको कट कर दें। ये जैसे ये गले हुए हैं ये सारे, अब इनका कोई
फ़ायदा नहीं है ऐसे रखने का, तो आप कोशिश करें इनको निकाल दें। और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं मिट्टी रख के मैंने एज़ इट इज़, क्योंकि इतना मुझे पता नहीं था कि बारिश जो है वो इतनी ज़्यादा होने वाली है। और वो फिर जब बारिश हुई तो फिर कंटिन्यूसली बारिश हुई, और ठंड की वजह से मैं छत पर भी नहीं आ सकी। और यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल पॉट्स जो मैंने रखे हुए थे रिपोर्टिंग के लिए, उनमें बिल्कुल ही जो पानी है वो भर चुका हुआ है। और अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे गिरा देती हूँ, थोड़ा सा ड्रेन कर देती हूँ, क्योंकि रुका हुआ जो पानी है दोस्तों वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। और हर जगह पानी जो है वो रुका हुआ है। और इसकी भी ये जो टब है इसमें से भी वाटर निकालना है। और ये भी है जो, इसको भी मैं नीचे ज़मीन पर ही गिरा देती हूँ, खाली कर देती हूँ, क्योंकि रुका हुआ जो पानी है ना दोस्तों वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। मक्खी मच्छर पनपने का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है। और इस टाइम आपको पता है कि इन्फेक्शन और वायरल वगैरह के बड़े ज़्यादा चांसेस रहते हैं जहाँ पर स्पेशली पानी जो है वो रुका हुआ हो। और फ्रेंड्स, बारिश के बाद हमारा जो क्लीनिंग का जो काम होता है वो बढ़ जाता है। और वैसे लेकिन मेन काम यही होता है कि हमें पॉट से स्पेशली वाटर जो है वो अगर रुका हुआ है उसको निकालना जो है वो बेहद ज़रूरी हो जाता है, जिसके कारण हमारे जो पौधे हैं वो ख़राब हो जाएंगे। रूट रॉट कर गए तो नेचुरली बात है कि वो पौधा जो है वो फिर दोबारा से ग्रोथ में नहीं आएगा। और मिट्टी को ड्राई होने में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों। और क्योंकि जब तक धूप नहीं निकलेगी तब तक मिट्टी जो है वो ड्राई नहीं होगी। और क्लीनिंग करने के बाद अच्छे से इन पौधों को जो है वो धूप वगैरह लगाएं। और इसके बाद अपने पॉट्स में ज़रूर चेक करते रहें कि कौन से ड्रेनेज होल जो हैं वो ओपन है, और जो ड्राई लीव्स हैं वो भी निकाल दें। और वैसे नॉर्मली तो मैंने अपने सभी जो सैपलिंग्स थे वो मैंने जो छोटे छोटे मैंने सीडलिंग करे हुए थे वो तो मैंने शिफ्ट कर दिए थे। और यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, और फ्लावर्स तो मैंने आपको दिखाए थे कि सारे पानी की वजह से गल गए। और ये भी थोड़े थोड़े से मैं कट करूँगी। यहाँ पर तो ये जो एनुअल क्राइसेंथेमम है इसकी तो बर्डिंग भी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन देखिए कंटिन्यूसली बारिश की वजह से ये जो है अब ये कुछ जो पौधे हैं इनमें ये कुछ ख़राब भी हुए हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। और वैसे नॉर्मली तो इतने ज़्यादा मेरे ख़राबी नहीं हुई है, लेकिन ये है कि पानी जो पॉट्स में रुका रहता है ना दोस्तों वो पौधों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और आशा करती हूँ कि बारिशों के बाद अब सब दोस्त अपने अपने गार्डन में ये जो मेन जो काम है अपना, स्पेशली पॉट से पानी निकालने का और ड्रेनेज होल को चेक करने का, और जो हम मिट्टी जो है स्पेशली ओपन छोड़ के आ जाते हैं सम टाइम, जैसे कि अभी आपने देखा कि मैंने भी टब में मिट्टी एज ए काम जो है गार्डन का ख़त्म किया, और मिट्टी जो है मैंने उठाकर इसी तरह से साइड पर रख दी, क्योंकि विंटर से मिट्टी ड्राई नहीं होती थी। सोचा था कि ओपन में रख दूँगी और धूप वगैरह लगेगी, लेकिन अब देखा आपने टब में कितना पानी भरा हुआ था। खाली जो बर्तन रखे हुए थे, खाली जो पॉट रखे हुए थे उनमें भी पानी था। और अभी मेरा बेटा जो है वो उस टब से पानी जो है वो निकाल रहा है। तो और कोई भी नेक्स्ट गार्डनिंग का काम करने से पहले आप मिट्टी को एक बार ज़रूर धूप लगाएं। और अपना ढेर सा ध्यान रखें। और वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।